चलिए तो आज आपको फिर से एक नए वीडियो में स्वागत है। आज फिर से हम लोग इंग्लिश स्टोरी को हिंदी करना सीखेंगे। एक खूबसूरत सा कहानी है। ये यहाँ स्टार्ट करते हैं। जापान, द लैंड ऑफ राइजिंग सन। जापान जिसे हम लोग उगते सूरज का भूमि, है ना। जापान द लैंड ऑफ राइजिंग सन। राइजिंग सन मने उगते सूरज, ऑफ मने का, द लैंड मतलब भूमि, उगते सूरज का भूमि। इसके बारे में पढ़ें। देखिए वार्मर में क्या लिखा, डू यू लाइक ट्रैवलिंग। क्या तुम यात्रा करना पसंद करते हो। आगे है, नेम द प्लेसेज दैट यू हैव ट्रैवल टू। उन स्थानों का नाम बताए जहां आपने यात्रा की है। हाउ हैज ट्रैवलिंग हेल्प्ड यू। वह कैसे तुम्हें मदद करती है। अब यहाँ से देखिए, जापान प्रॉपरली कॉल्ड द लैंड ऑफ द राइजिंग सन। जापान जो उगते हुए सूरज के लिए प्रसिद्ध है, इज नॉन फॉर इट्स ब्यूटीफुल लैंड एस्केप। कहता है इज नॉन जाना जाता है, फॉर इट्स यह ब्यूटीफुल लैंड एस्केप। लैंड एस्केप, ब्यूटीफुल माने सुंदर, और लैंड एस्केप मतलब होता है परिदृश्य। तो यह सुंदर परिदृश्य के लिए जापान जो है सुंदर परिदृश्य के लिए जाना जाता है। ठीक है, यानी जापान जो है उगते हुए सूरज की भूमि के लिए प्रसिद्ध है और ये सुंदर परिदृश्य के लिए जाना जाता है। द स्नो क्लाइड, स्नो क्लाइड मने बर्फ से ढका हुआ। द स्नो क्लाइड हाई माउंटेन्स एड टू इट्स ब्यूटी। कहता है यहाँ पे द स्नो क्लाइड हाई माउंटेन्स, यानी ऊंची पहाड़, बर्फ से ढका ऊंची पहाड़ियाँ, एड टू इट्स ब्यूटी, इसकी सुंदरता को और भी बढ़ा देता है। यानी बर्फ से ऊंची, बर्फ से ढका हुआ ऊंची पहाड़ियाँ इसकी सुंदरता को और बढ़ा देता है। ठीक है, यानी यहाँ था द स्नो क्लाइड्स हाई माउंटेन्स एड टू इट्स ब्यूटी, यानी ऊंची पहाड़ियाँ, बर्फ से ढका ऊंची पहाड़ियाँ इसकी सुंदरता, इट्स ब्यूटी माने इसकी सुंदरता, एड टू, है ना, और बढ़ा देता है। सो इसलिए, डू द ब्यूटीफुल लेक्स एंड स्ट्रीम्स, इसीलिए डू द ब्यूटीफुल लेक्स एंड स्ट्रीम्स दैट शाइन लाइक ब्राइट सिल्वर। इसलिए कहता है यहाँ पे क्या देखिएगा कि सो डू द ब्यूटीफुल लेक्स एंड स्ट्रीम्स दैट शाइन लाइक ब्राइट सिल्वर। कह रहा है यहाँ पे कि सुंदर झीलें और नदियाँ जो है ये चांदी की तरह चमकीली होती है। ये सुंदर झीलें और नदियाँ चांदी की तरह चमकीली होती है। कहता है द लवली गार्डन्स विथ, देखिए, द लवली गार्डन्स विथ देयर ब्यूटीफुल फ्लावर्स एंड लवली फ्रूट्स इनहैंट द विजिटर्स। कहता है यहाँ पे कि प्यारी या खूबसूरत, ठीक है, प्यारी भी बोल सकते हैं या खूबसूरत भी बोल सकते हैं, है ना। प्यारी बगीचा जो सुंदर फूलों और प्यारी फलों के साथ, देखो यहाँ पे लिखा है दियर ब्यूटीफुल फ्लावर्स, विथ मने के साथ, दियर ब्यूटीफुल फ्लावर्स सुंदर फूलों, एंड लवली फ्रूट्स और प्यारी फलों, विथ मतलब के साथ,
प्यारी बगीचे इनहैंट द विजिटर्स, इनहैंट माने मंत्र मुग्ध कर देती है, विजिटर्स माने आगंतुकों को। यानी यहाँ जो है सुंदर फूलों और प्यारे फलों के साथ जो बगीचे हैं वो आगंतुकों को, आगंतुक मतलब होता है जो बाहर से देखने आए हैं, उनको घूमने आए हैं, उनको मंत्र मुग्ध कर देती है, मतलब हद से ज़्यादा खुशी देती है। द जोग्राफिकल कंडीशन ऑफ जापान इज सच दैट, कहता है द जोग्राफिकल कंडीशन, जोग्राफिकल कंडीशन माने होता है भौगोलिक स्थिति, ऑफ जापान यानी जापान का भौगोलिक स्थिति, इज सच दैट ऐसी है कि, इज सच दैट माने ऐसी है कि वी डू नॉट फाइंड हाउसेज लाइक आवर्स, ऐसी है कि उन लोगों का घर जो है हम लोगों की जैसा नहीं दिखता है या नहीं मिलता है। जैसे हम लोगों का घर ईंट पत्थर का बना होता है, इस प्रकार के घर वहाँ नहीं मिलते हैं, वही बोल रहा है। द जापानी डू नॉट बिल्ड हाउसेज ऑफ ब्रिक और स्टोन्स, कहता है जापानी जो है डू नॉट बिल्ड यानी जापानीज नहीं बनाते हैं, नहीं बनाते, हाउसेज यानी घर नहीं बनाते, ऑफ ब्रिक और स्टोन्स मतलब है ना ईंट और पत्थरों का घर नहीं बनाते, यानी ईंट और पत्थर का उपयोग करके घर नहीं बनाते। कौन? जापानी, यानी कि घर ही नहीं बनाते, घर बनाते हैं लेकिन हम लोग जैसे ईंट और है ना पत्थर का उपयोग करते हैं वैसे घर वहाँ पे नहीं बनाते हैं। दे बिल्ड वुडन हाउसेज, वे लकड़ी के घर बनाते हैं, विथ वॉल्स है ना मेड ऑफ स्ट्रॉन्ग थिक पेपर, जो है लकड़ी का उपयोग करते हैं घर बनाने में, और जो दीवार है वो मोटे और मजबूत पेपर का उपयोग करते हैं, यानी उनकी दीवार जो होगा वो मोटे कागज का होगा, है ना, मोटे और मजबूत कागज का होगा उनकी दीवार, घर का दीवार, ठीक है ना, और लकड़ी का यूज करते हैं। दे यूज 3 or 4 स्क्वायर पीसेज ऑफ ग्लास, दे यूज वे उपयोग करते हैं 3 और 4 यानी 3 और 4 वर्गाकार कांच के टुकड़े, है ना, वे जो है 3 और या 4 है ना जो है कांच के टुकड़े का उपयोग करते हैं, विच सर्व फॉर विंडोज, वे खिड़कियाँ के लिए, खिड़की बनता है ना तो उस खिड़की में और वे लोग कांच, वर्गाकार कांच जो है 3-4 गो यूज करता है। हाउ अ स्ट्रेंज, देखिए एक्सक्लामेटरी सेंटेंस है, देख रहे हैं ना यहाँ पे एक्सक्लामेटरी साइन है, कितना विचित्र है ना, कितनी विचित्र बात है, इसका ये हो गया, ठीक है ना। हाउ अ स्ट्रेंज माने कितनी विचित्र बात है। और आगे देखिए, कहता है विथ रिगार्ड्स टू कुकिंग, यानी भोजन बनाने में, ठीक है, हाँ भोजन बनाने के लिए यानी भोजन पकाने के लिए, द जापानी डू नॉट वंस फायर इन दियर रूम्स, है ना, यानी भोजन बनाने के संबंध में कह सकते हैं कि जापानी जो है अपने कमरे में, देखिए द जापानी डू नॉट वर्न फायर मतलब जापानी जो है आग नहीं जलाते हैं, इन दियर रूम्स अपने रूम में, जापानी जो है भोजन बनाने के लिए अपने रूम में आग नहीं जलाते। अब आपको लगेगा बिना आग के भोजन कैसे बनेगा, तो नहीं, वो डायरेक्ट है ना आग नहीं जलाते हैं, जैसे हम लोग जो है चूल्हे पे खाना बनाते हैं उस प्रकार से नहीं, वे क्या करते हैं, दे यूज स्टोव्स फॉर कुकिंग, अब समझ में आया, वे जो है ना फॉर कुकिंग, दे यूज वे लोग उपयोग करते हैं स्टोव्स, है ना, स्टोव का उपयोग करते हैं भोजन पकाने के लिए। सो इट इज हार्ड टू सी अ स्मोक इन जापानीज हाउस, इसीलिए जापान के घरों में, जापानीज के घरों में, इन ए जापानीज हाउस माने जापानीज के घरों में, है ना, इट इज हार्ड टू सी देखना कठिन है ना, स्मोक यानी धुआं देखना कठिन है ना, यानी धुआं नहीं मिलता है, ठीक है। The Japanese are fond of eating rice and fish. The Japanese are fond यानी जापानी जो हैं शौकीन हैं of eating rice and fish. जापानी जो हैं मछली और चावल खाने का शौकीन है। They are also very fond of tea
है ना, वे चाय के भी पसंद जो है शौकीन है। फॉन्ड बने मतलब मिलते हैं, शौकीन है कहिए, एक तरह से ज़्यादा मिलता है ना, ठीक है। दे आर ऑल्सो फाइंड वेरी फॉन्ड ऑफ टी बट दियर टी हैज नाइदर मिल्क नॉर शुगर इन इट। वे चाय के भी बहुत शौकीन है, लेकिन है ना, बट लेकिन दियर टी हैज नाइदर मिल्क नॉर शुगर इन इट, लेकिन उनकी चाय में ना तो दूध होती है और ना ही चीनी। द जापानीज आर वेरी फॉन्ड ऑफ राइडिंग इन ए कैरियज। जापानी जो है ना, गाड़ियों में भी चलना पसंद करते हैं, यानी गाड़ियों से सवारी करना भी पसंद करते हैं। विच इज लाइट एंड अ स्मॉल एंड ड्रॉन बाई ए मैन। लेकिन कैसी गाड़ी होना चाहिए, तो कहता है विच इज लाइट यानी हल्का होना चाहिए, एंड अ स्मॉल छोटा होना चाहिए, और क्या, ड्रॉन बाई ए मैन जिसे एक आदमी खींचता है, ठीक है, यानी हल्का होता है, छोटा होता है, और है ना उस पर बैठना पसंद करते हैं। इट इज कॉल्ड ए रिक्शा, उसे रिक्शा कहा जाता है। सिमिलरली इसी प्रकार कहता है दे आर वेरी फॉन्ड ऑफ कैरिंग इन दियर हैंड्स फैंस। और इसी प्रकार से वे जो है ना, वे अपने साथ जो है पंखा भी ले जाने की शौकीन है, ठीक है ना, पंखा रखते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक देखें, है ना, अगले एपिसोड में फिर से हम आपको बताएंगे इसके कहानी। तो आप देखते हैं तो थोड़ा सा लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इस प्रकार से थोड़ा थोड़ा टाइम निकाल करके हम ये इंग्लिश स्टोरी को हिंदी करना सीखेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।